डिस्पर्जन जो टॉपिक है वो इसी के अंदर आता है। पहले अपन रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, उससे कितना डिस्पर्ज होगा, वो सब अपन को पहले रिफ्रैक्शन के थ्रू लेके आना है। डिस्पर्जन इसके अंदर आएगा फिर टॉपिक ना। मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन डिस्पर्जन पढ़ते हैं, तो डिस्पर्जन ऑफ कोर्स उसी का टॉपिक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड that's the prism. ABC is the prism and this angle is called as A and A is prism angle. A क्या होता है बेटा? prism angle, ध्यान रखिएगा। एंगल इज प्रिज्म एंगल। 10th की बुक में भी अपने पास डिस्पर्जन बाय प्रिज्म जो था वो सब चीजें वैसे लिखनी है, पढ़ा वैसे रहे अपन। इसको क्या होगा बेटा, देखिए इंसिडेंट रे आया इधर से, प्रिज्म नहीं होता तो कहां चली जाती, सीधा इधर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, राइट, सीधा चला गया, राइट। सो इस पॉइंट पे यदि इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ नॉर्मल बनाएंगे तो किस तरीके का नॉर्मल बनेगा बेटा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट डू वी कॉल इट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ, इधर चला गया, क्योंकि अब कहां जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, तो ये वाला एंगल कितना आ गया अपने पास, R1। कितना आ गया? R1 आ गया, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन होके यहां पे वापस से नॉर्मल बनेगा बेटा, ये नॉर्मल आया, और ये कहां जाएगा अपन, अब जब अब डेंसर मीडियम है ये, तो डेंसर, तो उसके बाद वापस से किस में आ जाएगा, रेयर में आएगा, रेयर से गई है लाइट, ठीक है, और रिफ्रैक्ट होके जो रे है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, तो कहां चलेगी इधर, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम इसको? रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला एंगल है R1 है, यहाँ पे एंगल कितना आएगा R2, और ये वाला एंगल बाहर निकलेगा, दिस एंगल इज डिनोटेड बाय E। डेविएशन कितना हुआ, इधर के बजाय इधर चली गई, जाना इधर था, इधर इतना डेविएट हुआ है, जाना इधर था, इधर डेविएट हो गई, तो इस एंगल को, इन दोनों के बीच में एंगल को, तो वो एंगल कैसे लेते हैं बेटा अपन, पीछे इसको रिट्रेस करेंगे, रिफ्लेक्टेड इमर्जेंट रे को, और इन दोनों के बीच में एंगल देखेंगे, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं हम इसको? डेल्टा। एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। सो right, so this is A, P, this is point Q, this point is R, and this point is S. PQ is incident ray, QR is refracted ray, and RS बाहर आ गई, वो इमर्जेंट होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड QR होगा, ठीक है, इमर्जेंट रे। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, I क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 और R2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन बोथ द सरफेसेस। पहला रिफ्लेक्शन कहां पर हो रहा है, साइड AB पे, दूसरा रिफ्लेक्शन कहां पर हो रहा है, जहां से बाहर निकलेगी, और वो कौन सा होगा, C। आई एम श्योर आप सब बच्चों ने अभी तक प्रिज्म सबने देखा होगा। तो प्रिज्म किस तरीके का होता है, इस तरीके का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, एक साइड से लाइट एंटर होती है, दूसरी साइड से लाइट बाहर निकल जाती है, ठीक है, और दो सरफेस जो होती हैं, यदि इक्विलेटरल प्रिज्म की बात करें तो दो उसकी जो सरफेसेस होती हैं, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल प्रिज्म में, दैट इज 60 डिग्री। ये 60 और ये भी कितना आएगा, 60। सो R1 और R2 वो क्या होंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा,
नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डेल्टा एंड डेल्टा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगा, राइट। आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट हियर। सो ये एंगल ए, प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट रे, एंड दीज आर द थिंग्स हियर। ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गया? इमर्जेंट रे कितना होगा बेटा? आर एस के इक्वल होगा, एंड दैट्स हाउ इट इज। नेक्स्ट इज इसी के बाद क्या होगा बेटा? नाउ वी हैव टू सी दिस इज μ1, दिस इज μ2। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे अपन? स्नेल्स लॉ। सो फॉर रिफ्रैक्शन, for refraction through prism, for refraction through prism, what will happen? For refraction through prism, refractive index mu म्यू को क्या लिखेंगे अपन? μ21। क्या लिखेंगे इसको? μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यदि म्यू को लिखना चाहें एक्स्ट्रा तो μ2 अपॉन μ1 विच इज साइन आई अपॉन साइन आर। व्हेन एंगल इज स्मॉल, नेक्स्ट स्टेप μ2 साइन आर इज इक्वल टू, अभी यहीं तक लिख के छोड़ते हैं इसको, आगे इसी को काम में लेंगे बेटा अपन। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आई और आर का वैल्यू हमें चाहिए। सिंपल, देखो किसका वैल्यू चाहिए? आई और आर का। सबसे पहले मैं किसको ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं बेटा? ये वाला एंगल। दिस इज पॉइंट ओ, ओ क्यू आर, एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में ये O है, ये Q है, ये R। इस पॉइंट को S ले लिया अपन ने, S। ये वाला एंगल कितना है? R1, ये R2, R1 R2 और एंगल QR तीनों मिला किसके? इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे बेटा? 180 डिग्री के। बट यहां पर ये आई है, तो ये वाला टोटल, तो इधर से आ रही है ना ये, तो ये वाला एंगल आई होगा, तो ये वाला टोटल एंगल भी आई होगा। तो रिमेनिंग एंगल जिसकी बात कर रहे हैं आई माइनस R1, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ई माइनस R2। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू एंगल्स के एडिशन के बराबर होता है। ये भी अपन को कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन ट्रायंगल की बात करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल QOR, आई और आर चाहिए ना अपने, फ्रॉम ट्रायंगल QOR कितना आएगा बेटा? R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होगा बेटा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरा ये अपने पास से आ गया। दूसरा अपन क्वाड्रेट्रल में देखेंगे तो आमने सामने वाले दो ट्रायंगल के एंगल का, जो आमने सामने के दो ट्रायंगल होंगे, और दो एंगल होंगे, उनका एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा? 180 डिग्री के इक्वल। मैथमेटिकल एप्लीकेशन है बेटा, स्ट्रेट सीधा का सीधा। ए और ये वाला एंगल दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे बेटा अपने पास? दैट इज 180 डिग्री के इक्वल। सो फ्रॉम क्वाड्रेट्रल AQOR, आमने सामने के एंगल कौन से हैं बेटा? एंगल ए जिसको हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं, प्लस सामने वाला एंगल कौन सा होगा? QOR। ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। सब कुछ सेम है नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर? इन दोनों से, दोनों इक्वेशन से QR सेम है, QR 180 राइट हैंड साइड में सेम है। एंगल ए किसके इक्वल बचेगा बेटा? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज प्रिज्म एंगल,
एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। किसके इक्वल आएगा? इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो ए का वैल्यू है, आई हमारे पास अभी भी नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? ये डेल्टा है, डेल्टा के इंटीरियर एंगल कौन से होंगे बेटा? मैं ये वाला एंगल दिख रहा है आपको? एस क्यू आर एंड एस आर क्यू, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल होंगे और एक्सटीरियर क्या होगा? डेल्टा। चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार वापस डायग्राम बना रहा हूं उसी ट्रायंगल का, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है और क्या होगा। This angle is delta. Yes. So what is happening here? This is the normal. This is the normal. This is R1. This is R2. ये कितना आएगा? ये I है, ये कितना है? I माइनस R1। और ये इमरजेंट रेट E था, तो ये कितना है? E माइनस R2। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बेटा? डेल्टा। इन दो इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल QSR डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला में डे फॉर यस्टरडे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दैट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा। चिल्ड्रन क्या करना पड़ेगा इसमें अपन को? डेल्टा I प्लस E एक साथ लिखा, माइनस I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, दैट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा। नाउ equation 4 and 5. Hope you have understood this. So I'm erasing this part. R1 प्लस R2 की जगह मैं A लिख सकता हूं यहां पर इक्वेशन 5 में, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 क्या हो रहा है बेटा? डेल्टा इज इक्वल टू I plus E minus A. I plus E minus A. That's the value of delta. Can be taken as equation number 6. Can be taken as equation number delta is equal to I plus E minus A. 6 from not equation, there's a condition of angle of minimum deviation from the condition of minimum deviation. What is that? कि जब डेल्टा को डेल्टा मिनिमम बोलेंगे अपन, ऐसा लेंगे, देन आई किसके इक्वल होगा बेटा? ई के इक्वल होगा ही नहीं होगा? आई विल बी इक्वल टू ई, होगा ही नहीं होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, आई इज इक्वल टू ई डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू, देन आई इज इक्वल टू ई आई को इक्वल हो गया। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होंगे, तो R1 और R2 दोनों भी क्या हो जाते हैं? सेम। एंड
R1 इज इक्वल टू R2, उसको अपन R ले लेते हैं, R को लेट कर लिया। ये सब वैल्यूज कहां कहां पुट करेंगे अपन? सो फ्रॉम इक्वेशन 6, डेल्टा को तो डेल्टा मिनिमम लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन लेके आएंगे अपन इसमें। मैक्सिमम डेविएशन तो कुछ भी हो सकता है, सीधी गई और वापस उसी पाथ पे ट्रेस करके आ गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? यूं गया, यूं आ गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। जा तो इधर रहा था ना, इधर से इधर आ गई, वापस उसी पाथ पे आ गई, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो सकता है अपने पास? 180। तो मैक्सिमम पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सो डेल्टा मिनिमम वुड बी इक्वल टू I and E are same, so can I write I plus I minus A? I plus I is equal to 2I minus A। मुझे इक्वेशन 1 में रखने के लिए मुझे I का वैल्यू चाहिए, तो मैं I का वैल्यू बिना किसी उसके देर के मैं सॉल्व कर लेता हूं। डेल्टा मिनिमम प्लस A is equal to 2I, है ना? डेल्टा मिनिमम प्लस A is equal to 2I, I will be equal to डेल्टा M। डेल्टा M stands for डेल्टा मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा। सो डेल्टा M प्लस A by 2। Any doubt? I is equal to delta M plus A by 2. That's the value of I, and that is angle of I. So इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 ले लिया। That's the value of I. इक्वेशन 4 में R1 और R2 की वैल्यू पुट कर सकता हूं यहाँ पे। R1 और R2 दोनों क्या है? सेम। तो R प्लस R रखे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2R। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, A is equal to R plus R makes it A is equal to 2R and R is equal to A by 2, and that's the value of R taken as equation number 8. So can we take the refraction, the value of refractive index from equation 1, 7 and 8? सब वैल्यूज पुट करेंगे अपन 1 में, so the value would be mu to 1 sin I का वैल्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा M प्लस A by 2 अपॉन sin A by 2. That is the value of refractive index. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. That's what we are talking about. Mu to 1 is equal to sin delta M plus A by 2 upon sin A by 2. Right? So यहां तक होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिएगा और कुछ इस तरीके से अपने पास वैल्यूज आ रही है, तो हम इस फॉर्मूले काम मिलेंगे। ठीक है। व्हेन एंगल इज स्मॉल, sin I can be written as I, and sin R can be written as R. So mu would be sin mu is equal to delta M plus A by 2 upon A by 2. ठीक है। सो क्या करेंगे यहाँ पे? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड म्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए, है ना? डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए। डेल्टा एम अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए, विच इज कैंसिल आउट, plus 1, that's the value of mu. So mu minus 1, mu minus 1 is equal to delta m upon a. So delta m would be equal to mu minus 1 into a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये किसका वैल्यू आया बेटा? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। ठीक है, इसका वैल्यू बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला। सो एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, देन विल कंटिन्यू विद दिस।
सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये अपने पास किसके लिए आ गया? डेविएशन, डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब बात करते हैं डिस्पर्जन की। किसकी बात करेंगे? डिस्पर्जन की। therefore अलग अलग कलर होंगे, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। Delta m is equal to mu minus 1 into a. Dispersion, right? Dispersion कैसे होता है बेटा? White light consists 7 color components. White light consists 7 color components. Consist 7 color components. So that is, देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट होगा इन 7 कलर्स में से। विबग्योर, जब इधर की तरफ जाते हैं तो लैम्बडा बढ़ता है ना? लैम्बडा बढ़ेगा। तो एक चीज हमें पता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, सी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा, दैट इज म्यू। सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा, राइट? ये किसके इक्वल होगा? लैम्बडा के। सो लैम्बडा ऑफ रेड कलर, lambda of red color lambda of red color is greater than lambda of violet color. Red color is greater than lambda of violet color. ये दो चीजें अपने पास। लैम्बडा बड़ा है तो म्यू ऑफ वॉलेट कलर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड कलर। इज दैट ओके? इस तरीके से आएगा, इधर म्यू बढ़ेगा। डेविएशन, एज वी नो, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये प्रिज्म एंगल है जो कि फिक्स्ड रहता है। ये क्या है? प्रिज्म एंगल जो कि क्या रहेगा? फिक्स्ड। ये रहेगा। सो डेल्टा ऐसे भी कह सकते हैं, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। डेविएशन सबसे ज्यादा होगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे ज्यादा। सो इधर ही क्या होगा? डेविएशन भी क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा किसका होगा? वॉलेट कलर का। और डेविएशन, क्योंकि डेविएशन एंगल है वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेविएशन ऑफ वॉलेट कलर इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड कलर। डेविएशन ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ lambda of red color greater than lambda of violet color. Mu of violet color greater than mu of red color. Delta of violet greater than delta of red color. Right? ये समझ आ गई? तीन चीजें अपने पास। इसके बाद ये तो होने के बाद कितना आएगा? इसके बाद ओके। सो डेविएशन किसका आ गया? वॉलेट कलर का। तो उसका ही अपन डिस्पर्जन की बात करें तो ये कलर क्या होगा?
डेविएशन एंगल इसका ज्यादा है, वॉलेट का, रेड का सबसे कम डेविएशन है. सो हेयर व्हाइट लाइट आई यहां पर. व्हाइट लाइट ए अपने पास आएगा, और उसके बाद दिस इज वॉयलेट कलर, दिस इज रेड, दिस इज वॉयलेट एंड दिस इज रेड. सो किसका हुआ है सबसे ज्यादा? वॉयलेट कलर का. अलग अलग बाकी ऑफ कोर्स कलर होंगे इसमें, यहाँ पर और भी कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा. 7 कलर बता रहा हूं मैं. This concept you must have already studied in 10th. So this is dispersion. Total क्या आ रहा है अपने पास? So this is Vibgyor इस डायरेक्शन में, राइट. सो डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा अपने पास? डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट कलर. तो डिस्पर्जन, ये तो अपने पास क्या होगा? डिस्पर्जन है ना. तो डिस्पर्जन का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन लाइट into when lights get divided into its color components after refraction is called as dispersion. When light gets divided into its color components after refraction is called as dispersion. It's called as dispersion. क्या बोलेंगे हम इसको? dispersion. Like so dispersion एंगल कितने, आपने यहाँ पे डेविएशन एंगल क्या क्या होंगे? अलग अलग होंगे. तो डिस्पर्जन कितने एंगल में होगा वो भी देखेंगे अपन. डेविएशन दोनों के अलग अलग एंगल देखते हैं. और वॉयलेट कलर एंड रेड कलर एंगल ऑफ डेविएशन will be for violet, mu violet minus 1 into a delta of red color. Delta violet is equal to mu minus 1 into a, delta red is equal to mu minus 1 into a. So dispersion angle ये कितना, दोनों अलग अलग हैं. वे इधर जाना चाहते नहीं. दिस एंगल आर, दिस इज वॉलेट
इन दोनों के बीच में जो आएगा, इन दोनों ये वाला जो एंगल आएगा, इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ डिस्पर्जन। कितना फैल रहा है? डिस्पर्जन मीन्स फैलना कितना होगा, और इंसिडेंट रे के इनिशियल पाथ के रेस्पेक्ट में डेविएट कितना हुआ, रेड कलर इतना हुआ, रेड सबसे कम डेविएट होता है और वॉयलेट क्या होता है, सबसे ज्यादा डेविएट होता है। सो दिस वुड बी डेल्टा एंगल ऑफ डिस्पर्जन। थीटा कितना आएगा बेटा? डेल्टा ऑफ वॉयलेट माइनस डेल्टा ऑफ आर वॉयलेट वी माइनस 1 और कितना आएगा? ए कॉमन लिया ऐसे, delta is equal to mu v minus mu r into a, that is called as angle of dispersion। कितने एंगल में फैलेगा, ठीक है, ये चीज अपने पास आ गया। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन, ठीक है, डिस्पर्सिव, ये क्या है? एंगल ऑफ डिस्पर्जन, थीटा से बोलते हैं बेटा, दिस द फॉर्मूला। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, डेल्टा मीन होता है डेल्टा येलो के इक्वल। डेल्टा मीन किसके इक्वल होता है? डेल्टा येलो के इक्वल होता है। उसी को अपन कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा येलो किसके इक्वल आएगा? म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, ये भी होता है डेल्टा। और डेल्टा मीन को अपन लिख सकते हैं डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड बाय 2, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट। इन दोनों को ऐड करके बाय 2 करोगे तो वही बात आएगा, और इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। यहाँ पे वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो डेल्टा मीन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ए कॉमन आएगा, कुछ 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और म्यू वी और म्यू आर करके कुछ वैल्यू आएगा। बट वैसा ना करके अपन इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये अपने पास मीन डेविएशन अपन डेल्टा येलो से ले लेते हैं इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि कलर कितने होते हैं अपने पास? विबग्योर, और येलो कलर अपने पास किस में आता है? येलो जो होता है वो किसके इक्वल आएगा? जो येलो होगा दैट इज येलो अपने पास आएगा इन दोनों के बीच की वैल्यू। समझ आ गई चीज? सो ये कुछ इस तरीके से होगा। नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर, दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन एंड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। सो अपॉन ए से ए कट गया, ओमेगा की वैल्यू दैट्स हाउ वी टेक द वैल्यू ऑफ ओमेगा। इसका वैल्यू लेते हैं अपन ऐसे। ये किसका वैल्यू आया बेटा? ओमेगा का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? सो दिस इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन से डिवाइड करेंगे अपन एंगल ऑफ अपन एंगल ऑफ डिस्पर्जन, उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आते हैं
जब लाइट को रिकॉम्बिनेशन करना होता है, रिकॉम्बिनेशन वाला डायग्राम अपन 10th में पढ़ा था, अब पास तो सभी करके आए 10th, तो अपन को पता ही होगा। तो दो प्रिज्म है, उनको उल्टा रख देंगे, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को उल्टा रख दिया, इन्वर्टेड प्रिज्म, तो वो क्या कर देते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, वहां पर नेट डेविएशन कितना होगा, है ना, नेट डेविएशन कितना, आई मीन अपन ये बोल देंगे डेविएशन हो ही नहीं रहा कुछ भी, ठीक है, व्हाइट लाइट बाहर निकल गई तो डेविएशन हुआ ही नहीं है कुछ उसमें, क्योंकि सेम पाथ पे, सेम पैरेलल पाथ पे जा रही है, एग्जैक्टली सेम लाइन में भी नहीं जा रही, तो ठीक है, क्योंकि अपन को व्हाइट लाइट ही मिलती है, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। और रिकॉम्बिनेशन लाइट ऑफ लाइट का एक लास्ट अपने पास पॉइंट है, उसको और अपन देखते हैं। सो दिस इज क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा मीन, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या होगा बेटा, रिकॉम्बिनेशन में टू प्रिज्म्स which are inverted, which are inverted, which are inverted with respect, this is prism P1, this is P2, यहां से लाइट गई, डेविएशन हुआ, राइट, ये डेविएशन हुआ, वापस से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है एक पॉइंट पे और लाइट बाहर निकल गई, एंड दिस इज व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट, ठीक है। सो यहां से एंटर हुआ, रिफ्लेक्ट हो गए, व्हाइट लाइट अपने पास बाहर आ रही है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, इसने डिस्पर्स करा, इसका एंगल कितना है, यदि आइडेंटिकल प्रिज्म है तो अपने पास क्या आएगा, ए एंड ए, सो दिस वुड बी, इसके लिए डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, और इसको ए1 ले सकते हैं और इसको कितना ले लिया अपन ए2, चलो अलग अलग ले रहे हैं प्रिज्म भी, ठीक है, तो उसका डेविएशन कितना आएगा, डेल्टा 1, इसका डेविएशन कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए1, म्यू माइनस 1 इंटू ए2, ये क्या आएगा अपने पास, डेविएशन होंगे दोनों के। अच्छा, डेविएशन जीरो, कुछ डेविएशन हो ही नहीं रही, मतलब लाइट सीधी जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा अपने पास, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, A1 और A2 दोनों क्या होंगे अपने पास, सेम होंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर, इसके अलावा अपने पास इसमें है भी नहीं कुछ भी। सो अब अपन करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस, यदि म्यू का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो I'm starting with question children, यहाँ पर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। सो क्वेश्चन, we are solving 2-3 questions in today's class, remaining ones we shall proceed in the next class। आज की क्लास में फिर अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, दो दिन। if mu is equal to cosec a by 2, then find out,
देन फाइंड आउट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या होगा बेटा, म्यू कितना दे रखा है, अब इससे तो सॉल्व होगा नहीं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, इधर रख के भी क्या कर लेंगे अपन, कुछ नहीं हो सकता अपना इसमें भी। तो ये अब 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद आपको थोड़ा समझ आएगा कि मैं किस तरीके से क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं। सो म्यू एज वी नो, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा ए बाई टू, ए बाई टू, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, दैट्स इट। सो म्यू का वैल्यू कितना आएगा बेटा, म्यू किसके इक्वल है, cosec a बाई टू को अपन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए बाई टू रेसिप्रोकल साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू कैंसिल आउट हो गया, देन ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट, साइन डेल्टा एम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यदि 1 के इक्वल आ रहा है देन वन को क्या ले सकता हूं बेटा मैं, साइन पाई बाई टू, क्या आएगा साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू आया तो दोनों तरफ से साइन रिमूव कर सकता हूं, तो साइन रिमूव करेंगे, सो इट वुड बी डेल्टा एम पाई बाई टू टू पाई बाई टू, so delta m is equal to pi minus a, इसी को 180 डिग्री माइनस a will be equal to डेल्टा मिनिमम। एंगल ऑफ प्रिज्म a ही लेंगे, वो बाय डिफॉल्ट अपन को समझने की बात होती है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट इक्विलैटरल ट्रायंगल में मिनिमम डेविएशन दे रखा और म्यू पूछ रहा है अपन से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, for an equilateral triangle, for an equilateral triangle for an equilateral triangle for an equilateral triangle angle of minimum deviation for an equilateral triangle, angle of minimum deviation is 60 degree. Fine. It's क्या फाइंड आउट करना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, अभी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया आपको एक चीज, ए कितना होगा 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, ए 60 डिग्री आ गया अपने पास, मिनिमम डेविएशन कितना है अपने पास 60 डिग्री है ना, होगा। सो म्यू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यस और नो, डेल्टा एम का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, म्यू माइनस 1 इंटू ए का वैल्यू 60 डिग्री, 60 से 60 कैंसिल आउट होगा, 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, सो म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1, म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2, किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, so that's how it is, understood। now
ये इस क्वेश्चन के बाद चलो एक क्वेश्चन और करते हैं एंड दिस क्वेश्चन सेज यदि डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ए के इक्वल है देन म्यू का वैल्यू कितना होगा। सिंपली उसमें वैल्यूज गिवन नहीं है, उसमें वैल्यूज गिवन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इफ लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट वी आर जस्ट सॉल्विंग 1 or 2 more questions in the class today and if next question if delta m is equal to a then find refractive index, then find refractive index. So mu sin a by 2 किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा, म्यू का। सो म्यू ये कंडीशन दे रखी, सीधा पुट करना आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ये दोनों इक्वल होंगे, सो क्या होगा साइन डेल्टा एम ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये कितना हो गया साइन 2a बाई 2, 2 से 2 कट गया, a by 2 that's the value of mu sin a है ना, sin a अपॉन sin a by 2 होगा ही नहीं होगा। तो sin a का वैल्यू कितना होता है बेटा, क्या इसको मैं डबल एंगल ले सकता हूं, डबल एंगल इसको लेंगे तो क्या होगा अपने पास 2 sin a by 2 into cos a by 2 अपॉन sin a by 2। sin a by 2 से sin a by 2 का अपने पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको डबल एंगल ले सकते हैं अपने इस चीज को, ठीक है। लिया तो कितना sin a by 2 a by 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस वुड बी 2 cos a by 2 दैट्स द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका वैल्यू होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। सो 2 cos a by 2 ये वाला आंसर आएगा अपने पास। नेक्स्ट इज इसी के बाद एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में देना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं कराऊंगा कल, आज नहीं करेंगे इन दोनों क्वेश्चन को, बट आज के लिए होमवर्क है, मैं आपको दोनों के हिंट देके जा रहा हूँ। और दोनों क्वेश्चन अपने पास उसमें आए हुए हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, रिसेंट ईयर्स में 2017 के बाद में आए हुए हैं क्वेश्चन। लास्ट 4-5 ईयर्स में दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और एक तो रिपीट हुआ हुआ है इनमें से क्वेश्चन। कैसे होगा बेटा, एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हुई और ये क्या है मिरर, इससे रिफ्लेक्ट हो गया, सेम पाथ को ट्रेस करके वापस जा रही है इधर, राइट। इसके लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये इस तरीके से आ रहा है कि रिफ्लेक्ट हो गई, सेम पाथ पे ये क्या वापस की तरफ लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये क्या है अपने पास मिरर, एक सरफेस को अपने क्या बना दिया, इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस। नेक्स्ट इज रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बना, यहाँ पे जो भी एंगल है क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल होगा तो सरफेस के अलोंग ट्रेवल करेगी, जो रे है वो कहां जाएगी बेटा, सरफेस के अलोंग। तो यदि हम यहां से करके देख रहे हैं तो अपन को क्या देगी, लाइट इधर से आती हुई दिखाई देगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ए। ये क्या आएगा अपने पास, प्रिज्म का एंगल कितना दिया हुआ है, ए। ये 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों अपन सॉल्व करेंगे कल। और कल अपन कल तो नहीं हो पाएगा, परसों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कल अपन पढ़ेंगे इसमें
कल के लिए अपने पास इसका जो लेना है इसमें वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहने वाली है दैट इज म्यू। ओके, सो इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी यहां पर वो क्या होगा, सरफेस के अलोंग ट्रेवल कर रही है या सरफेस के अलोंग ट्रेवल नहीं कर रही है, दो चीजें होंगी। तो उन चीजों को अपन देखते हैं कल। और कल अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपन माइक्रोस्कोप कल पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप के बाद अपने पास टेलीस्कोप आएगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है चिल्ड्रन, and we'll proceed with these two questions and we'll study tomorrow. Thank you so much. Have a good day. Please take care.